वीली नाम के एक शरारती लड़के ने जैसे ही एक अजीब पौधे को छुआ तो पौधे ने उसे काट लिया, लेकिन तभी वीली की माँ ने पौधे को छुआ तो उसने तुरंत वीली को छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल वीली के शरीर पर रंग बिरंगे बाल उग आए। सौभाग्य से माँ के पास पहले से ही इसका इलाज था, जिससे वीली सामान्य हो गया। वीली के माता पिता मशहूर अंतरिक्ष यात्री थे। उनके पास एक शानदार अंतरिक्ष यान था जिसमें सब कुछ बहुत आसान था। सुबह उठते ही एक बटन दबाने से कमरा अपने आप साफ हो जाता था। नहाने धोने के लिए बस एक जगह खड़े होना पड़ता था और मशीन सारा काम कर देती थी। एक दिन मिशन पूरा करने के बाद वीली और उसके माता पिता पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, तभी उनके यान पर उल्कापातों का हमला हुआ। यान का सुरक्षा कवच टूट गया। माता पिता ने वीली को बचाने के लिए उसे एक बचाव यान में डाल दिया। वीली के निकलते ही यान में विस्फोट हो गया। सौभाग्य से उसके माता पिता भी बच निकले और उन्होंने वीली से वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अंतरिक्ष में सिग्नल कमजोर होने की वजह से बात नहीं हो पाई। वीली का बचाव यान एक अनजान ग्रह पर उतरा। वहाँ एक गोल मटोल रोबोट जिसका नाम बार्क था ने बताया कि ग्रह पर ऑक्सीजन है। बार्क ने इलाके की जांच करने की योजना बनाई, लेकिन वीली डर गया और वह अपने माता पिता को ढूंढने के लिए उड़ान भरना चाहता था। बार्क ने बताया कि बचाव यान केवल उतर सकता है, उड़ नहीं सकता। उन्हें सिर्फ सिग्नल भेजकर मदद का इंतजार करना होगा। बार्क ने वीली को खुश करने के लिए बचाव यान के हथियारों को दिखाया। तभी एक विशाल पत्थर अचानक से राक्षस में बदल गया और उसने बचाव यान को उड़ा दिया। वीली डरकर एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। बार्क ने सिग्नल भेजने वाला यंत्र और एक बैटरी उठाई, लेकिन वह पत्थर भी राक्षस निकला। बार्क तुरंत एक शानदार मोटरसाइकिल में बदल गया और वीली को लेकर भागने लगा। भागते समय बैटरी गिर गई, लेकिन बार्क ने वीली की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ दिया। रास्ते में ढेर सारे पत्थर राक्षस जाग गए, लेकिन वे एक गुफा में छिपकर बच गए। बार्क ने सिग्नल यंत्र को गुफा में सेट किया। गुफा के दूसरी तरफ एक घना जंगल था। वीली ने वहाँ के जीवों को देखना शुरू किया, लेकिन बार्क ने सुरक्षा के लिए एक जीव को फेंक दिया। रात में बार्क ने वीली को चॉकलेट दी और खाना ढूंढने गया। तभी एक छोटा सा जानवर जो हुक जैसा दिखता था वीली के पास आया। बार्क के लौटते ही विशाल जानवरों ने हमला कर दिया, लेकिन बार्क ने उन्हें चकमा देकर वीली को बचा लिया। बार्क ने हुक जैसे जानवर को खाना समझा, लेकिन वीली ने उसे अपना दोस्त मान लिया। बार्क ने फिर भी उस जानवर को भगा दिया। अगले दिन बार्क ने जंगल में कुछ फल ढूंढे। वीली ने एक फल खाया जिससे उसके मुंह में बुलबुले बन गए। दूसरा फल खाने पर वह पत्थर बन गया। बार्क की गलतियों से वीली डर गया। तभी बार्क फल के रस में चिपक गया और वीली उसे बचाने की कोशिश में एक चट्टान से गिर गया। नीचे मुलायम घास थी जिसने उसे बचा लिया। तभी हुक जैसा जानवर जिसका नाम लाइटनिंग था पास आया, लेकिन बार्क ने उसे फिर से भगा दिया। अगले कुछ दिन तक लाइटनिंग चुपके से वीली की मदद करता रहा। एक दिन वीली ने एक अनोखे जीव स्ट्रॉन्ग को देखा और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की। फ्लैश की रोशनी से स्ट्रॉन्ग डर गया और उसकी नाक टूट गई। वीली की मदद से उसकी नाक ठीक हो गई। इसके बाद वीली, बार्क और लाइटनिंग एक साथ रहने लगे। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया, लेकिन एक दिन भयानक ओले गिरने लगे। बार्क ने अपनी आखिरी शक्ति से वीली को बचाया, लेकिन तभी उसकी बैटरी खत्म हो गई। वीली और लाइटनिंग ने बैटरी लेने की कोशिश की, लेकिन पत्थर राक्षसों ने लाइटनिंग को घायल कर दिया। वीली ने लाइटनिंग को बचाया और स्ट्रॉन्ग की मदद से गुफा से निकला। एक साल बाद वीली इस ग्रह पर पूरी तरह ढल गया। एक रात उसे एक बचाव यान का सिग्नल मिला। उसने बार्क को जगाने की कोशिश की, लेकिन बार्क की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वीली ने फिर से बैटरी लेने का फैसला किया। इस बार उसने और लाइटनिंग ने मिलकर पत्थर राक्षसों को हराकर बैटरी ले ली। बार्क फिर से चालू हुआ और बचाव यान ने उनका सिग्नल पकड़ दिया। वीली ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। बचाव यान आया, लेकिन लाइटनिंग को छोड़ने का उसका मन नहीं था। फिर भी वीली को अपने माता पिता के पास जाना था। इस तरह उसका इस अनजान ग्रह का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसने वहाँ रहकर दोस्ती और हिम्मत की नई कहानी लिख दी।